नमस्कार दोस्तों। टीईटी हिंदी की तैयारी के लिए जो ये कक्षा चल रही है, इसकी आज ये 19वीं कक्षा है और जिसमें व्याकरण के संबंध में हम प्रश्न करते हैं शाम को और साहित्य के संबंध में प्रश्न करते हैं हम सुबह। तो सुबह हमने आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संबंधी प्रश्न देखे और आज जो है व्याकरण के प्रश्न देखने जा रहे हैं। उसमें हमने आज का विषय आपको दिया था लोकोक्ति और मुहावरे। तो उसी लोकोक्ति और मुहावरे को से संबंधित जो है आपके सामने प्रश्न आएंगे और वो प्रश्न उसी स्तर के होंगे कि जिस स्तर के आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक ही तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में भी कुछ लोग सोचते हैं कि एक जैसे प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है। तो शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा को लेकर शशि, प्रीति, शीतल जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। उर्मिला नमस्ते। तो आसान आसान मुहावरे और लोकोक्ति पूछूं कि कठिन कठिन पूछूं, यह भी बताते जाना। जैसा कहोगे वैसा पूछ लेंगे। ठीक है, आते जाएंगे लोग। हम अपने प्रश्नों को रखना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है, आंखें पथरा जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें पथरा जाना, दिखाई न देना। आंखें पथरा जाना, राह देखते देखते थक जाना, उम्मीद बनाना, आशा रखना। कौन सा मुहावरा नहीं है? उल्टी गंगा बहाना, आंखें चुराना, उठा न रखना, एक आंख से देखना। और आज का विषय तो आसान है, लोकोक्ति और मुहावरे। हम बोलचाल में भी इनका प्रयोग करते ही हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हाँ शशि, आज पहली बार हुआ है कि आज तुम पहली बार सबसे पहले जुड़ी हो। प्रीति अत्री, सोनम, गुड्डी, सीमा, गौतम, अलका, आप सबका स्वागत है। सुनीता, पूनम, वीना, आपका भी स्वागत है। उत्तर आता है सबसे पहले सीमा, गौतम का और आकाश शुक्ला का। वो कहते हैं पहले का तीसरा, उम्मीद बनना। और आशा, स्वागत है आपका। सोनम मगर कहती है और अंजू अग्रवाल कहती है पहले का दूसरा, राह देखते देखते थक जाना। नीलिमा, स्वागत है आपका भी। और शशि भी और आकाश शुक्ला कह रहे हैं मेरा गलती से लग गया था, पहले का दूसरा ही है, राह देखते देखते थक जाना। लग रहा है तुम्हारी भी आंखें पथरा गई हैं। अलका, प्रीति, सुनीता, वीना, आशा सब कह रहे हैं पहले का दूसरा, राह देखते देखते थक जाना। लेकिन शुरू में दो लोगों ने यह भी बताया कि उम्मीद बनाना, जो आंसर गलत है। सही आंसर क्या यही है, राह देखते देखते थक जाना। आंखें पथरा जाना का मतलब क्या है?
लगातार एकटक आशा की किरण बांधकर देख रहे हैं और फिर उम्मीद खत्म हो चुकी है, थक जाना। उम्मीद बनना नहीं है, ठीक है। कौन सा मुहावरा नहीं है? देखिए, एक नए टाइप से मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो प्रीति कहती है दूसरे का तीसरा, अंजू भी कहती है दूसरे का तीसरा, सीमा भी कहती है दूसरे का तीसरा, निहारिका स्नेह आपका स्वागत है, दीपिका भी कहती है दूसरे का तीसरा, राजपाल यानी सुनीता और आशा भी कहती है दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, सब आंसर बता रहे हैं दूसरे का तीसरा। वीडियो कोई नहीं रुक रही है। और गीता भी कह रही है उठाना रखना का क्या अर्थ होता है? अगर कोई अर्थ होता है तो गीता इसका मतलब मुहावरा है, या फिर कोई मुहावरा नहीं है। कौन सा मुहावरा नहीं है? तो सब लोग उठाना रखना यानी तीसरे को आंसर बताना चाह रहे हैं, दूसरे का तीसरा, क्योंकि सबने पहली बार सुना है लगता है। उठाना रखना का मतलब होता है कभी न छोड़ना, कमी, ये कमी, कमी न छोड़ना, उठाना रखना, कमी न छोड़ना। कुछ तो मुहावरे हैं जो हिंदी भाषा के अंदर बने हैं, और कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां आपको बोलीगत रूप में भी पैदा हुई दिखती हैं। और तो हमने भाषा संबंधी लोकोक्ति, और लोकोक्ति तो खैर ग्रामीण में ही बनती है, मुहावरे भाषागत बने होते हैं, वो लगभग सबकी जुबान पर होते हैं, अर्थ भी पता होते हैं। लेकिन जो मुहावरे या लोकोक्ति किसी बोलीगत विशेष से बने होते हैं, उसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, सारे मुहावरे बेसिकली थे, तो गीता ने लिखा था, तो बिल्कुल गीता आप सही थे। बाकी सब ने आंसर देखिए अलग अलग बताया था। शीतल कामले भी उल्टी गंगा बहाना, उनके लिए मुहावरा नहीं। अरे उल्टी गंगा कौन बहाता है? सबको साथ चलना चाहिए, तुम ही उल्टी गंगा बहा रही हो शीतल। जब सब दूसरे का तीसरा कह रहे हैं और आप दूसरे का पहला बता रहे हो, तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। अब समस्या क्या है कि आज का जो बच्चा है या आज की जनरेशन जिसे हम कहते हैं, वो क्या करता है कि वो अब मुहावरों में, लोकोक्तियों में बात नहीं करता है ना। इसलिए उसे लोकोक्ति मुहावरे नहीं पता है, वो सीधे सीधे बात करता है। अगर करता है तो टोन में बात करता है, जिसे व्यंग्य कहते हैं। लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे जो है, लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग कम करता है। ज्योति भैया भी जुड़ गई हैं, स्वागत है। अरे शुक्ला जी, एक आंख से देखने का मतलब होता है पार्शियलिटी, न करना, ठीक है, समान रूप से देखना, सबको बराबर मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम तोड़ना का अर्थ है अनपढ़ रहना, बहुत पढ़ना, लिखने में कमाल करना, चोरी करके लिखना। चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आसमान पर थूकना का अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना, हवाई बातें करना, झूठ बोलना, निर्दोष पर लांछन लगाना।
मीनू जुड़ गई है। मीनू स्वागत है। और देखें आंसर, प्रीति कंचप कहती है पहले का तीसरा, लिखने में कमाल कर देने को कहते हैं कलम तोड़ना। और सीमा गौतम कहती है मगर पहले का दूसरा बहुत पढ़ना। वीरा भी पहले का तीसरा ही होगा कह रही है निपात लगाकर। अंजू भी वही कहती है, सोनम भी वही कहती है, उर्मिला भी वही कहती है, टीना भी वही कहती है, प्रीति भी वही कहती है, गुड्डी भी वही कहती है, अलका भी वही कहती है, सुनीता भी वही कहती है। लेकिन तबस्सुम को लगता है अनपढ़ रहना, कलम तोड़ना का मतलब अनपढ़ रहना। तो देखिए सही आंसर क्या था, लिखने में कमाल करना। कलम तोड़ने का मतलब अनपढ़ रहना नहीं है, लिखने में कमाल कर दिया उसने। आसमान पर थूकना का अर्थ देखिए क्या बता रहे हैं। प्रीति कहती है दूसरे का दूसरा, हवाई बातें करना। टीना कहती है निर्दोष पर लांछन लगाना। अंजू भी वही कहती है, प्रीति अत्री भी वही कहती है, लेकिन सोनम गर्ग को लगता है हवाई बातें करना। बोला जी तुम्हें पहले का कोई क्यों नहीं लग रहा है, कलम तोड़ना। भारतीय अरोड़ा, सोनम कहती हैं दूसरे का चौथा होगा, गलती से लगा दिया था। तो सुनीता भी दूसरे का चौथा भी लगा रही है, पहला भी लगा रही है। गीता एक अलग बात बता रही है कि मृत्युदंड जब किसी को दिया जाता है कोर्ट में तो कलम तोड़ दी जाती है। हाँ ये मालूम है तुम्हें, बिल्कुल सही बात है। इसलिए तोड़ दी जाती है प्रतीक रूप में कि ऐसी कलम जिससे किसी की मृत्यु लिखी गई हो, फिर किसी की मृत्यु न लिखी जाए, इसलिए उसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ कलम तोड़ना का मतलब है लिखने में कमाल करना। ठीक है, अगर इसमें एक ऑप्शन ऐसा दे देते कि मृत्यु दंड देना, तो देखिए अधिकतर लोग जिन्हें वो कॉन्सेप्ट पता है वो मृत्यु दंड देना को ही उत्तर लगा बैठते हैं। दूसरे का चौथा बताती है गीता, लेकिन आशा कहती है दूसरे का दूसरा, हवाई बातें करना, हवा से बातें करना, ये बता रहे हैं। तो आप देखिए कुछ लोग ये बता रहे हैं और कुछ लोग ये बता रहे हैं आसमान पर थूकना। आसमान पे कोई हवाई बातें करता है, आसमान पे थूकता है? अरे भाई, निर्दोष पर लांछन लगाना। आसमान पे थूकने से क्या होता है, आपका थूक आपके ऊपर गिरेगा। यानी निर्दोष पे लांछन मत लगाइए, बुराई आपको ही मिलेगी। निर्दोष पर लांछन लगाना, ये उत्तर था दूसरे का चौथा। हाँ भानु, बिल्कुल निप तोड़ देते हैं उसी को। लेकिन अगर ये उत्तर दे देते कि मृत्यु दंड देना, तो अधिकतर लोग वो लगा देते जिनको लगता है कि यही अर्थ है। बहुत अच्छे, लेकिन अभी तक सबके 100% आंसर नहीं आ रहे, जबकि आसान होने चाहिए थी ये सब चीजें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश पाताल एक कर देना, इसका क्या अर्थ है? खूब नींद लेना, खूब मेहनत करना, सबसे अच्छा बनना, झूठ ना बोलना, मुहावरे के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए सैद्धांतिक प्रश्न आपको देने जा रहा हूं। मुहावरे के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
मुहावरे पूर्ण वाक्य होते हैं। मुहावरे वाक्य में प्रसंगानुसार होते हैं। मुहावरे का केवल विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। मुहावरे समाज की रीति परंपरा से जुड़े होते हैं। देखें तो पहले का उत्तर आ रहा है क्या? आज लाइव कितने लोग हैं संख्या नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो संख्या दिखानी चाहिए कि कितने लोग लाइव हैं। तो पहले का उत्तर सोनम कहती है, दूसरा है प्रीति भी कहती है, वीना भी कहती है खूब मेहनत करना, गीता भी वही कहती हैं, अंजू भी वही कहती हैं, भारती भी वही कहती हैं। पहले का दूसरा, सभी कह रहे हैं पहले का दूसरा। और शुक्ला जी मजा ले रहे हैं खूब, सोना तो पलंग तोड़ना होगा शायद, बिल्कुल पलंग तोड़ना। आकाश पताल एक कर देना, आकाश तुम्हारे नाम से जितने मुहावरे हैं वो सब तुम्हें आने चाहिए। आकाश पताल एक कर देने का मतलब क्या है? तो सब कह रहे हैं पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, खूब मेहनत करना। आकाश पाताल एक कर देना या दिन रात एक कर देना एक ही बात है, ठीक है। दूसरे का उत्तर देखें क्या दे रहे हैं। तो गीता कहती हैं पहला आंसर गलत है सैद्धांतिक वाले में कि मुहावरे के संबंध में कौन सा कथन गलत है। दूसरे का पहला बताते हैं कि मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। तो देखते हैं, अभी बताते हैं। अभी दूसरे का शिशु आशा भी ये कहती हैं, प्रीति भी ये कहती हैं, लेकिन सोनम को लगता है कि सभी ठीक हैं मुहावरे के संबंध में कथन। अंकिता मगर कहती हैं और वीना कहती हैं दूसरे का तीसरा यानी मुहावरे का केवल विशिष्ट अर्थ लिया जाता है, ये कथन गलत है। और सीमा और अंजू, टीना, इनको भी लगता है कि पहला मुहावरे पूर्ण वाक्य होते हैं, ये कथन गलत है। शुक्ला जी दूसरे के तीसरे के साथ जाना चाहते हैं और भारती भी पहले के साथ जाना चाहती हैं, वीना तीसरे के साथ जाना चाहती हैं। अरे गीता फिर लिंक से जुड़ी हो क्या आज भी? अलका दूसरे का चौथा बताती हैं, मुहावरे समाज की रीति परंपरा से जुड़े हैं, ये गलत है। उर्मिला पहला बताती हैं, वीना तीसरा बताती है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो मुहावरे के संबंध में जो विचार हैं, एक दूसरे पे टिक किसी ने नहीं लगाया, बाकी सबने कह दिया कहीं कि ये गलत है, कोई कह रहा है तीसरा गलत है, कोई कह रहा है चौथा गलत है। तो एक बार सबको समझ लें। देखिए मुहावरे समाज के रीति परंपरा से जुड़े होते हैं। जिस भाषा भाषी का समाज होता है वहीं से ही लोकोक्ति मुहावरे पैदा होते हैं। अभी बताया था मैंने कि हिंदी भाषा के मुहावरे अलग हैं, लेकिन कुछ बोलियों से भी मुहावरे आए हैं, तो उनके रीति रिवाज परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। तो ये कथन सही था। दूसरी बात, मुहावरे का केवल विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। तो हाँ बिल्कुल मुहावरे का विशिष्ट अर्थ ही लिया जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा आकाश पाताल एक करना, तो अर्थ में खूब मेहनत करना में ना आकाश का अर्थ है ना पाताल का अर्थ है, ठीक है, दोनों को मिलाते नहीं हो, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है केवल। तो ये तीसरा भी कथन सही था। अब देखिए दूसरा, मुहावरे वाक्य में प्रसंगानुसार आते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मुहावरा कहीं भी फिट कर देंगे, तो ये भी सही है। लेकिन मुहावरे पूर्ण वाक्य होते हैं नहीं। आप देखिए आकाश पाताल एक कर देना, ये अपने आप में एक मुहावरा होगा, लेकिन वाक्य नहीं है। वाक्य
गीता ने कहा कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लोकोक्ति भी अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होती है, वो भी, हाँ, मुहावरे तो बीच में प्रयोग हो सकते हैं, आखिरी में प्रयोग हो सकते हैं लोकोक्ति, लेकिन आखिरी में ही प्रयोग होती है। तो अभी एक प्रश्न में सैद्धांतिक और देने वाला हूं, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। ठीक है, लोकोक्ति को हम कहावतें भी कह देते हैं। अभी वो एक क्वेश्चन भी आपके पास आने वाला है। अच्छा, किसकी नजर लगी, गीता जुड़ गई थी तो फिर बताइए। टेक्नोलॉजी को भी नजर लगती है, ये आज पता लगा है। व्यक्ति को नजर लगती है तो सुना था, टेक्नोलॉजी को भी भाई नजर लग रही है, तो इनको भी काला टीका लगा दो। अंजू कहती है मेरे दोनों ठीक थे, तो आपको थम्स अप देते हैं, बहुत बढ़िया। और रूपा एक बड़ी सी मुस्कान भेज रही हैं, और शीतल भी एक खींची हुई सी मुस्कान भेज रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्ल चरने जाना का क्या अर्थ है। मूर्ख होना, बदतमीज होना, अनपढ़ होना, बुद्धिहीनता का काम करना, क्या होगा बताइए। कंचन बरसना का क्या अर्थ है। सोना खरीदना, बहुत बारिश होना, मेहरबान होना, लाभ होना, क्या होगा बताइए। देखें उत्तर क्या आ रहे हैं। एक सिरे से सब जो है पहले का चौथा लगाने जा रहे हैं। बुद्धिमत्ता गायब हो जाना, निधि आ गई है, कह रही हैं बुद्धिमत्ता गायब हो जाना, बुद्धिहीनता का काम करना, यही एक मतलब हुआ। चौथा बता रहे हैं, पहले का चौथा, सब ने पहले का चौथा बताया है। और तो बिल्कुल सही, पहले का चौथा। अक्ल चरने जाना, घास चरने जाना ऐसा भी लिख देते हैं, लेकिन मुहावरा यही है, अक्ल चरने जाना। ठीक है, नेक्स्ट है कंचन बरसना का क्या अर्थ है। तो आंसर देखें, वीना कहती हैं यहाँ पर भी दूसरे का चौथा है, शीतल भी दूसरे का चौथा कहती हैं, लेकिन रूपा श्रीवास्तव कहती हैं दूसरे का तीसरा, प्रीति भी दूसरे का तीसरा कहती हैं। दोनों सहेलियां दूसरे के तीसरे। मेहरबान होना पर टिक लगाना चाहती हैं, लेकिन टीना लगाना चाहती है लाभ होना। निधि भी लाभ होना की बात करती हैं, अलका भी, स्नेह भी, सोनम भी, अंकिता भी। और गीता कह रही है मेरे तो एग्जाम में आया था कंचन बरसना, तो इसलिए बड़े आराम से आप आंसर लगा रही हैं। लेकिन शशि ने भी सही आंसर लगाया। सीमा गौतम देखिए मगर तीसरे और चौथे में उलझ गई हैं, बाकी सब दूसरे का चौथा बता रहे हैं। यानी उर्मिला भी देखिए दूसरे का तीसरा बता रही है। जो लोग दूसरे का तीसरा बता रहे हैं वो गलत है। कंचन बरसना का मतलब क्या है, लाभ होना, मेहरबान होना नहीं है। ठीक है, स्नेह वीडियो कहां से रुक गई, मुझे तो दिख रही है चलती हुई, आपके कमेंट भी सब कुछ।
चलिए और देखते हैं क्या बता रहे हैं आप। मुहावरे और लोकोक्तियों में तो काफी लोग एक्सपर्ट हैं लग रहा है, हैं? नए ढंग से पूछना पड़ेगा। पल भर के लिए एक झटका सा आ जाता है रुकने का, तो उससे घबराए नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। चौकड़ी भूलना का क्या अर्थ है? बैठकर सुस्ताना, फुर्ती से काम करना, खड़े खड़े काम करना। और ये निधि ने एक चश्मा लगाया हुआ बढ़िया सा इमोजी भेज दिया है। मस्ती कर रही है लग रहा है, मस्ती। भूल जाना क्या अर्थ होना चाहिए, देखें और बताएं। मुहावरों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। मुहावरों में लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता होती है। तीसरी बात, मुहावरे देश काल के साथ बनते हैं। मुहावरों का संबंध शरीरांगों से अधिक है। 4 कथन हैं, देखें और बताएं। पहले प्रश्न की ओर आते हैं। चौकड़ी भूलना, तो ये क्या चल रहा है? मैंने पेपर नहीं दिया, कौन कह रहा है? ज्यादा ही छोटे हो। ये पर्सनल चैटिंग क्यों चल लग जाती है बीच में? सीमा गौतम कह रही हैं और टीना कह रही हैं पहले का चौथा, बस्ती भूल जाना। अरे शुक्ला जी, तुम भी शामिल हो गए इनके बीच में। और चौकड़ी भूलने में निधि बताती हैं कोई उपाय न सूझना, ये अर्थ बता रही हैं। ऋतु पहले का दूसरा बता रही है, फुर्ती से काम लेना। गीता को भी चौथा लग रहा है, आशा को भी चौथा लग रहा है। तो आइए देखें। चौकड़ी भूलना, चौकड़ी भरना जिसे कहते हैं, जैसे हिरण भरता है, बच्चे भी भरते हैं, मस्ती करते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो चौकड़ी भूलना का मतलब क्या है? मस्ती भूल जाना। ये सही अर्थ है जिन्होंने पहले का चौथा बताया। अब आइए दूसरा जो सैद्धांतिक प्रश्न है उसकी ओर चलें। तो प्रीति अत्री कहती हैं दूसरे का तीसरा, सोनम भी कहती हैं दूसरे का तीसरा, लेकिन वीना और ज्योति कहती हैं दूसरे का चौथा। और टीना, तबस्सुम, आशा भी कहती हैं दूसरे का चौथा, लेकिन रूपा को लगता है पहला। अरे रूपा, मुहावरे प्रसंगानुकूल होते हैं, अभी तो पिछले उसमें बताया था, फिर यहाँ लिख दे रही हो तो गलत हो जाएगा। इतना तो थोड़ा सा दिमाग एकदम अलर्ट रखो। और गीता कहती है दूसरे का दूसरा होना चाहिए,
क्योंकि मुहावरों में लाक्षणिकता होती है लेकिन व्यंग्यात्मकता नहीं होती है। गीता ऐसा लिखना चाह रही है, क्या ये दूसरा सही हो जाएगा अगर ये लिख दें कि व्यंग्य लाक्षणिकता होती है, व्यंग्यात्मकता नहीं होती है। सीमा कहती है दूसरे का चौथा कि मुहावरों का संबंध शरीरांगों से अधिक है, और निहारिका को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ऐसे सैद्धांतिक प्रश्न अभी तक नहीं आए किसी पेपर में कि मुहावरे के कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, सीधा मुहावरा आया जैसे मैंने दिया है, लेकिन पूछ सकता है। और एक मुहावरे के लिए दूसरा मुहावरा भी प्रयुक्त हो जाता है कई बार, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वो भी आपने देखा था, इस पेपरों में आया था इस बार। दूसरे का चौथा, निधि भी कहती है दूसरे का चौथा, लेकिन शशि कहती है दूसरे का तीसरा, ऋतु कहती है दूसरे का चौथा, दूसरे का तीसरा, कोई दूसरे का चौथा, सब बता रहे हैं। लगभग सारे आंसर आ गए, एक ने ये बता दिया, एक ने ये बता दिया थोड़ा अल्टरनेशन से, और बाकी सब ने तीसरा और चौथे बता दिए। लेकिन आपको बता दूं ये सारे कथन सही हैं, समझिए। पहला कथन तो अभी हमने पिछले उसमें लिया था कि मुहावरे जो होते हैं प्रसंग के अनुकूल ही अर्थ देते हैं। इस वाक्य में हमने जो मुहावरा रखा है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, दूसरा, मुहावरों में लाक्षणिकता भी होती है और व्यंग्यात्मकता भी होती है। व्यंग्यात्मकता का अर्थ मतलब क्या था, विशिष्ट अर्थ। इन शब्दों में विशिष्ट अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, और मुहावरे देशकाल के साथ बनते हैं, बिल्कुल। आज का समय चल रहा है तो आज का एक नया मुहावरा बन जाएगा, रायता बखेरना। पहले नहीं था रायता बखेरना, रायता फैलाना, आज नया मुहावरा होगा। ठीक है, तो नई जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मुहावरे भी बदलते हैं। और एक ये बात, मुहावरों का संबंध अधिकतर शरीरांगों से होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मुहावरे बने थे तो शरीरांगों की हरकतें देखकर, भावभंगिमा देखकर ही मुहावरे बने थे। जैसे मुंह चिढ़ाना, आंखें बंद करना, आंखें फेरना, आंखें मिलाना, ऐसे सब कुछ। ठीक है, ये सब मुहावरे अधिकतर शरीरांगों से ही आधार पर बने हैं। तो ये जितनी परिभाषा मतलब कॉन्सेप्ट है, विशेषताएं हैं, ये जो सारी बातें आपको ध्यान रखने की हैं। अच्छा, कोई बात नहीं शशि, अगर चौथा ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ा गया, नीचे हो सकता है कट रहा वीडियो में, साउंड से आपको समझ लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा देख लें, उसको उसके लिए एक्सक्यूज है कि अगर नीचे चला गया, क्योंकि लिखना मुहावरे लोकोक्तियों में ज़्यादा ही पड़ता है। चलिए, तो सैद्धांतिक हमने 2 पूछ लिए, हमने मुहावरों पर बात कर ली, और किसका अर्थ है ईर्ष्यापूर्ण बातें करना, जले पर नमक छिड़कना, जहर का घूंट पीना, आग बबूला होना, जहर उगलना। नहीं गीता, लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता दोनों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतियां चटकाना का अर्थ है चाटुकारिता करना।
मेहनत करना, चोरी करते पकड़े जाना, इधर उधर घूमना। देखें और बताएं कि क्या उत्तर होना चाहिए। तो पहले का उत्तर सभी एक क्रम से बता रहे हैं। पहले का चौथा, जहर उगलना। जहर उगलना पहले का चौथा, सब लोग पहले का चौथा बता रहे हैं, जहर उगलना। यस, सब ने आंसर बताया जहर उगलना। बहुत अच्छे से आप जानते हैं जहर उगलना नहीं आंसर। दूसरे की ओर चले, जूतियां चटकाना का क्या अर्थ है? तो दूसरे का उत्तर में लग रहा है थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे प्रीति कंचप कहती हैं चाटुकारिता करना, लेकिन अंजू और टीना, शशि ये कहती हैं इधर उधर घूमना। सोनम ईमानदारी से कह रही है कि आता नहीं है। वीना, तबस्सुम और अंकिता को भी लगता है इधर उधर घूमना। स्नेह को भी वही लगता है, रितु को भी वही लगता है, लेकिन पूनम भाटी आ गई है, उनको लगता है कि चाटुकारिता करना। अलका और आशा को भी लगता है दूसरे का चौथा। अधिकतर लोग दूसरे का चौथा बोल रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। इधर उधर घूमना मतलब आवारापन, उसके लिए होता है जूतियां चटकाना। ठीक है, वेले घूमना जिसे आज की भाषा में हम कह देते हैं। चाटुकारिता करना नहीं होता है, वो होता है जूतियां चाटना, जैसे तलवे चाटना, वो मुहावरा होता है चाटुकारिता करना। तो अगर आपने चटकाना को चाटना पढ़ लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हाथ को हाथ न सूझना, बहुत परेशान होना, दिग्भ्रमित हो जाना, बहुत दुखी होना, घना अंधेरा होना। आइए दूसरे की ओर चले, जब तक आप इसके आंसर लिखें। हाथ साफ करना का अर्थ है स्वच्छता का ध्यान रखना, कोरोना भगाना, किसी के पीछे पड़ना, चोरी करना। आइए पहले का उत्तर देखते हैं। पहले का उत्तर आ रहा है घना अंधेरा। पहले का चौथा बता रहे हैं हाथ को हाथ न सूझना, लेकिन आकाश शुक्ला कह रहे हैं दिग्भ्रमित हो जाना। वीना भी कह रही है दिग्भ्रमित हो जाना। प्रीति भी कह रही है दिग्भ्रमित हो जाना। और शीतल को लगता है बहुत परेशान होना। और पूनम भाटी भी ये कह रही है दिग्भ्रमित हो जाना। मगर अंजू कहती है घना अंधेरा होना। अरे मुझे तो लग नहीं रहा था कि इसमें कोई मुश्किल आएगी। हाथ को हाथ न सूझना, सर्दियों में होता है हाथ से हाथ नहीं दिखाई देता है, उस समय क्या हो रहा होता है, खूब घना अंधेरा होना। दिग्भ्रमित होना नहीं है। अब मैंने ऐसा भारी भरकम शब्द लिख दिया तो लगा कि यही होगा, है ना।
ऐसा भी कुछ लोग सोच लेते हैं। अब हाथ साफ करना, बहुत हाथ साफ किए आजकल आपने और अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन निधि कहती है चोरी करना इसका आंसर बताती हैं। और कोरोना, हाँ क्यों कोरोना क्यों नहीं आ सकता ऑप्शन में हाथ साफ करना में? और जैसे मुंह छुपाना, आजकल एक मुहावरा मुंह छुपाना, तो भाई मास्क पहनना होता है, इसका अर्थ ये आ सकता है। तो आप बताएंगे मुंह छुपाना का अर्थ मास्क पहनने से नहीं है, किए पे लज्जित होना। तो स्नेह कहती है दूसरे का चौथा। हाँ शुक्ला जी, ऐसे ऑप्शन क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा मुंह छुपाना में मास्क पहनना, ये हो सकता है, आ जाए क्या पता। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, सब आप दूसरे का चौथा बता रहे हैं, बहुत अच्छे। दूसरे का चौथा, हाँ तो भाई ऑप्शन तो नए के हिसाब से देना पड़ेगा ना। आंसर है चोरी करना। जैसे हम कहते हैं चोर जो है घर में सारे माल पर हाथ साफ कर गए, ठीक है, तो हमें पता है चोरी करना है। स्वच्छता का ध्यान रखना भी वैसे हाथ साफ करना लेकिन होता है, लेकिन वो अभिधार्थ में होता है, सामान्य अर्थ में होता है हाथ साफ करना। अच्छा भाई चलो और देखते हैं। अंगार सिर पर धरना का अर्थ है मुसीबत मोल लेना, बहुत क्रोध करना, इल्जाम लगना, कठिन दुख सहना। अशर्फियां लुटे, कोयलों पर मुहर का अर्थ क्या है? गुण के विरुद्ध नाम होना। और ये लोकोक्ति आई थी अभी पीजीटी के पेपर में। अनावश्यक कार्य करना, बुरे काम का अच्छा परिणाम होना, एक तरफ फिजूल खर्ची, दूसरी तरफ एक एक पैसा बचाना। देखें क्या उत्तर है। नहीं गीता, वो होगा कि कुछ न सूझना। प्रीति कहती है पहले का पहला, मुसीबत मोल लेना, अंगार सिर पर धरना। लेकिन अंकिता कहती है कठिन दुख सहना। और प्रीति अत्री कहती है, और सोनम गर्ग कहती